Hello students, welcome back in our next video in which we are going to solve our question number 8 which says fill in the boxes with the correct symbol out of this. आपको क्या करने हैं, ये जो बॉक्सेस, चलो मैं बॉक्सेस बना देती हूँ, ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको फिल करने। मैंने अभी यहाँ पर 2 पार्ट्स ही लिखे हैं, बाकी के 2 पार्ट्स मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फिल करना है कि या तो ये ग्रेटर देन है या ये स्मॉलर देन है या ये इक्वल है, ये आपको यहाँ पे पता करना है और फिर फिल करना है कोई एक सिंबल। अगर ग्रेटर देन है मतलब लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन राइट साइड वाले फ्रैक्शन से अगर ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है वैल्यू में, तो आप ये सिंबल यूज़ करोगे। अगर छोटा है तो आप ये सिंबल यूज़ करोगे जिसे हम बोलते हैं लेस देन। और अगर दोनों ही फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे। फाइन, तो चलो हम लोग फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। तो पहले आप फर्स्ट वाला यहीं पर देख लो, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो, ठीक है। तो सोचो अगर नंबर लाइन होता तो बीच में ज़ीरो होता, ज़ीरो के बाद में मतलब लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आती और राइट साइड में है पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर बिना किसी चीज़ को सॉल्व किए आप वर्बली बता सकते हो कि 2/3 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है -5/7 से। बट इस तरीके से कहना आपका गलत होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमें राइट साइड के फ्रैक्शन को नहीं बताना होता है, हमें लेफ्ट साइड के फ्रैक्शन को बताना होता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि 2/3 ग्रेटर है -5/7 से। नो, हम बोलेंगे -5/7 इज लेसर देन 2/3। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड। बच्चे हमेशा भूलते हैं, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो कभी कभी उल्टा ही बोल देते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन दिस। ऐसे नहीं बोलना है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन को ही कंपेयर करना है राइट साइड के फ्रैक्शन से। तो हम बोलेंगे -5/7 इज लेसर देन 2/3। फाइन, आई होप समझ आ रहा होगा। गुड। अब आप फर्स्ट पार्ट तो यहीं सॉल्व हो गया, तो मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट में आप देखो दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, दोनों नेगेटिव हैं तो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम पहले इनकी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 5 और 7 ये क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है। अगर आपने पढ़ा हो को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 × 7 यानी कि 35, ठीक है। अब हमने इक्विवेलेंट करना हमने सीखा है ना पीछे वीडियो में, तो हम इनको करेंगे इक्विवेलेंट। कैसे, हमें -4/5 है, हमें इसके डिनोमिनेटर को 35 करना है, यानी कि 5 × क्या हुआ होगा 7 हुआ होगा। तो ऊपर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 = 28। सिमिलरली हम अगर इधर साइड में करेंगे तो -5/7, ठीक है। इसको करना होगा तो हमें 5 और 5 से करना होगा, बिकॉज 7 5 = 35 होता है, तो 5 5 = 25 और अपॉन में आ गया जी 35, ठीक है। देखा यहाँ पर हमारा पुराना कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार इस चैप्टर की सारी वीडियोस को ध्यान से देखो, उसमें आपको एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, जिसमें मैंने सिखाया है कि इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ये हो गया -28/35 और ये है -25/35। तो कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया। तो अब हम कंपेयर किस में करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अभी न्यूमरेटर्स में, ठीक है। तो इसका जो न्यूमरेटर है -28, क्या वो बड़ा दिख रहा है आपको 25 से? आप बताओ, ध्यान दो आप यहाँ पर, और आप बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ आप कि क्या ये ग्रेटर दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी नेगेटिव नंबर्स की बारी आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बच्चों को हमेशा सिखाया है, ये पैटर्न याद रखना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है और इसके लेफ्ट में -2 है। तो सिमिलरली -1 के बाद -2 आया, -2 के बाद -3 आया, राइट। तो क्या -25 पहले आएगा या -28 पहले आएगा? जब हम ऐसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे तो ऑब्वियसली -25 पहले आएगा, और -25 के बाद 26, फिर 27, यहाँ पर ऐसे आएगा -25, फिर 26, फिर -27, फिर
-28। और मैंने हमेशा बोला है जिस वैल्यू के लेफ़्ट में जो वैल्यू होती है, लेफ़्ट साइड आपको चेक करना है। अगर 28 25 के लेफ़्ट में है तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स कि आपका जो 25 है वो ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, और जो 28 है वो स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगेन यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि -5/7 इज़ ग्रेटर देन -4/5, नहीं, हम बोलेंगे -4/5 इज़ लेसर देन -5/7। कैसे बताया, ये कॉन्सेप्ट बच्चों हमेशा याद रखना। यहाँ पर अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी नेगेटिव नंबर्स की बारी आती है। आप हमेशा ध्यान में रखना कि प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। नंबर हमें लगेगा कि छोटा है, बट नेगेटिव साइन की वजह से जो नंबर हमें छोटा लगेगा उसकी वैल्यू बड़ी होती है, और जो नंबर हमें बड़ा दिखेगा उसकी वैल्यू छोटी होती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि -25 छोटा लग रहा है क्योंकि 25 जो है 28 से छोटा होता है, बट नेगेटिव साइन लगने की वजह से -25 बड़ा है -28 से। कीप इट इन माइंड ऑलवेज, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने लिख लिया है। थर्ड पार्ट में आप ध्यान दो, दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप रिड्यूस करो तो ये 2 7 14 और 2 8 16। तो आप ध्यान से देखो, ये -7/8 है और रिड्यूस करने के बाद ये भी -7/8 है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करके ही आप कंपेयरिंग साइन लगाएं। नेक्स्ट में -8/5 है और -7/4 है। अगेन थर्ड पार्ट की सेकेंड पार्ट की तरह सिचुएशन है, दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ फोर्थ पार्ट। एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली ले लो 5 × 4, तो 4 5 20। हमें क्या करना है, -8/5 को और -7/4 को क्या डिनोमिनेटर देना है, 20, ठीक है। 5 4 होता है 20, तो हम 4 से करेंगे, 8 4 32, और इसमें किससे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि 4 5 20 होता है। तो 5 7 35। कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है, 35 बड़ा दिख रहा है। कौन सा नंबर छोटा दिख रहा है, 32 छोटा दिख रहा है। बट मैंने आपको बताया है कि अभी बताया था मैंने रिसेंटली, अभी सेकेंड पार्ट में बताया था कि नेगेटिव साइड में जो नंबर छोटा दिखता है, जो डिजिट छोटा दिखता है, उसकी वैल्यू बड़ी होती है। क्योंकि 32 जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो हम नंबर लाइन में 0 से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, राइट। तो नंबर हमें दिखता है कि असेंडिंग है, बट वैल्यू एक्चुअली में डिसेंडिंग होती है। तो 32 पहले आएगा, 35 उसके बाद आएगा, राइट। तो यानी कि ये वाला फ्रैक्शन जो है ये क्या है, ये बड़ा है इससे, यानी कि -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। तो अब हम लोग आगे के जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं, 5th 6th और 7th। ये मैंने क्यों ऐसे बोला, क्योंकि हमें ना सिर्फ 5th को ही सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। 6th और 7th तो वर्बली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आप देखो -5/11 इधर भी है और -5/11 ही इधर भी है, राइट। आई होप आप देख रहे हो। 5/-11 लिखा है और इधर में -5/11। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए जिनको ये नहीं पता, जो बात मैं बार बार बोलती हूँ कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कहीं पे भी नेगेटिव साइन हो, ऑल ओवर फ्रैक्शन तो नेगेटिव ही होना है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया बराबर, इक्वल हो गए हैं ये दोनों फ्रैक्शंस, ठीक। और 7th पार्ट में दिया है 0 और -7/6। आपको अगर याद हो, यहाँ पर आता है 0, इधर में आता है पॉजिटिव और इधर में आता है नेगेटिव। तो 0 जो है वो तो बड़ा ही है नेगेटिव इंटीजर से, है ना। नेगेटिव रैशनल नंबर से 0 हमेशा बड़ा है, तो ये हो गया ग्रेटर का साइन। अब हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 5th पार्ट बचा है, जिसका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। -1/3 एंड -1/4 का क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12, ठीक है।
तो हमें क्या बनाना है, इसको -1/3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हमें नीचे लाना है 12 और -1/4 में भी कुछ मल्टीप्लाई करके लाना है नीचे में 12। तो 3 4 होता है 12। तो पता चल गया कि न्यूमरेटर में भी 4 होगा तो -4 हो गया। और यहाँ पर 4 3 होता है 12 तो ऊपर भी 3 होगा तो ये -3 होगा। अब ये दो फ्रैक्शंस हमारे पास आ गए विद इक्वल डिनोमिनेटर। तो अब आप चेक करो -3 के लेफ्ट में -4 आता है या नहीं, ये -1 है तो -2 -3 फिर -4, तो इसका मतलब -3 वाला फ्रैक्शन बड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 वाला फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला नहीं, मैंने बोला ये -3 यानी कि न्यूमरेटर में। और -3/12 कौन सा फ्रैक्शन बना था, -1/4। और -1/4 कौन सा फ्रैक्शन है, ये वाला। तो यानी कि -1/3 यानी कि ये जो बना है -4/12 -1/3 जो है वो क्या है, -1/3 जो है वो लेसर देन है -1/4 से। ठीक है, तो यहाँ झटपट हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। हमने सारे ही इसके पार्ट्स कर लिए हैं जो कि आप लोगों को शायद अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो।